नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या होगा? 0, √3/2, 1 एंड 1/√2। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो रहा है। फिर से एक बार, गिवन साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब भाई देखो हमें पता है, देखो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। मतलब ये देखो ये 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब आगे देखो यहाँ पर दूसरा cos 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 हो रहा है। cos 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 हो रहा है। अब देखो हमें पता है कि देखो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। मतलब देखो ये 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री होगा। ये 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री होगा। 60 अंश होगा 60 डिग्री होगा, 60 अंश होगा 60 डिग्री होगा। अब आगे देखो, यदि हमें ये अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो देखो आगे हम ये इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये अल्फा प्लस 2 बीटा के लिए साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को देखो हल करके यानी कि सॉल्व करके देखो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आउट करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसल हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। आगे देखो ये 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा होगा। आगे बढ़ा देखो ये 90 प्लस 60 डिग्री देखो 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा। आगे therefore देखो ये अल्फा बराबर ये 150 अंश डिवाइड 6 होगा, ये 150 अंश डिवाइड 6 का फिर बराबर इक्वल देखो 25 डिग्री आएगा, 25 डिग्री आएगा। मतलब देखो 25 छके 150 होता है, 25 छके 150 दैट इज 150 डिवाइड 6 का भागफल यानी क्वोशंट 25 हो, यानी अल्फा का मान 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। अब देखो हमें बीटा का वैल्यू निकालना है, बीटा का मान निकाल, तो उसके लिए ये अल्फा की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, कोई भी एक समीकरण में पुट कर सकते। तो हम सिंपल ये पहले इक्वेशन में ही रख देते। तो आगे देखो यहाँ पर ये 4 का 4 अल्फा 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, माइनस बीटा बराबर ये 90 डिग्री हो रहा है। आगे therefore देखो यहाँ पर 25 जो के 100 डिग्री होगा, माइनस बीटा बराबर ये 90 डिग्री होगा। आगे therefore देखो ये 100 डिग्री माइनस देखो ये 90 डिग्री बराबर
ये बीटा और फिर से पर ये 100 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर ये बीटा आगे देखो से ये 10 डिग्री बराबर बीटा होगा। ये 100 माइनस 90 10 होगा और ये डिग्री यहाँ पर भी लगे मतलब बीटा का वैल्यू मान 10 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर हमें ये साइन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आउट करनी है। तो समझ लो यहाँ पर देखो अल्फा का मान ये 25 डिग्री आता है प्लस देखो यहाँ पर बीटा बराबर 10 है 10 गुनी 20 डिग्री आएगा। आगे बराबर देखिए साइन का साइन देखिए 25 और 20 देखो 45 होता है और ये डिग्री तो यहाँ पर भी डिग्री लग रहा है। दैट इज 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री 45 डिग्री होगा। ध्यान आगे बराबर देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है 1/√2 होता है। यानी कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये 1/√2 होगा। यानी कि ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। देखो cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta equal to 2/3 है तो 2 cos theta minus 1 equal to 4 0 2/3 1 and 3/2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये cos raised to 4 theta को हम cos square theta whole square ऐसे लिख सकते। देखो ये cos raised to 4 थीटा को हम cos square थीटा पूरे का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 दूनी ये 4 होगा 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। देखो माइनस ध्यान टू ये sin raised to 4 थीटा को भी हम sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। आगे बराबर इक्वल देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से एक बार ये पूरे के बराबर ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा। मतलब कि देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b गुणा a प्लस b होता है। यहाँ पर a बराबर cos स्क्वायर थीटा है और b बराबर sin स्क्वायर थीटा है। आगे बराबर देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है 1 होती है। देन देखो ये 1 का गुणा हम ये पूरे के साथ करें तो हमें ये मिल जाएगा। मतलब हमारे पास केवल ये ही बचा है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो हमें ये cos थीटा चाहिए cos थीटा चाहिए हमें sin थीटा नहीं चाहिए sin थीटा नहीं चाहिए। sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है ये cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है ये cos स्क्वायर थीटा है। देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि देखो हमें पता है देखो sin स्क्वायर देखो यहाँ पर ही है देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे यहाँ पर
ये 1 माइनस cos थीटा बराबर देखो ये sin स्क्वायर थीटा होगा, यानी sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। आगे बराबर ये देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर ये एक एक्चुअल में प्लस 1 है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा, माइनस और ये एक का है, दैट इज माइनस गुणा प्लस वन, माइनस वन। देखो यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। आगे देखो ये cos स्क्वायर थीटा है, मतलब कि देखो ये माइनस गुणा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा एक बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये एक बार cos स्क्वायर थीटा प्लस एक बार cos स्क्वायर थीटा, देखो दो बार cos स्क्वायर थीटा होगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, ये -1 है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये cos रेस टू 4 का माइनस sin रेस टू 4 थीटा बराबर ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। देखो ये 2 का 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा -1 होता है। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर इसके बराबर 2/3 है, वो देखो इसके बराबर 2/3 है और ये बराबर ये होता है, देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, मतलब देखो इसके बराबर ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3 ये है, 2/3 मतलब यहाँ पर जो दिया है वही आंसर होगा। यानी कि देखो ये हमारा विकल्प भी सही विकल्प होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ऐसा है कि यदि 7 sin अल्फा बराबर 24 cos अल्फा है तो 14 tan अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस 7 sec अल्फा क्या होगा। फिर से एक बार वंश अगेन देखो यदि 7 sin अल्फा बराबर 24 cos अल्फा है तो 14 tan अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस 7 sec अल्फा बराबर क्या होगा, 3 1 4 and 2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 7 sin अल्फा बराबर 24 cos अल्फा, देखो यहाँ पर ये sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर ये 24 डिवाइड ये 7 होगा। फिर से एक बार देखिए sin अल्फा बटे ये cos अल्फा बराबर ये 24 बटे ये 7 होगा। मतलब देखो ये cos अल्फा इधर आएगा तो नीचे में आएगा, देखो ये cos अल्फा इधर ऊपर में साइड चेंज करेगा तो नीचे में आएगा। सेम टू सेम देखो ये 24 का 24 आएगा, देखो ये 7 इधर आएगा तो नीचे में आएगा, देखो यहाँ पर इधर ये 7 ऊपर में इसलिए उधर दूसरी तरफ नीचे में आएगा। देखो sin बट्टे cos tan होता है और यहाँ पर एंगल अल्फा, तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा लगेगा, दैट इज sin अल्फा डिवाइड cos अल्फा tan अल्फा, यानी tan अल्फा का मान ये 24 डिवाइड 7 है, 24 डिवाइड 7। अब देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इसमें 90 डिग्री का एंगल है, देखो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को ऑपोजिट साइड यानी बिगेस्ट साइड को सबसे बड़ी भुजा को देखो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। देखो यहाँ पर हम अल्फा ले लेते हैं, एंगल यहाँ पर हम अल्फा लेते हैं, ध्यान देखो यहाँ पर
ये अल्फा के सामने वाली भुजा को यानी कि ऑपोजिट 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 साइड को देखो देखो परपेंडिकुलर 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 यानी कि लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। और देखो ये अल्फा की बगल वाली भुजा यानी पास वाली भुजा यानी देखो एडजसेंट साइड, तो फिर से बात ये अल्फा की पास वाली भुजा को यानी देखो ये बगल वाली भुजा को यानी एडजसेंट साइड देखो बेस यानी कि पाया यानी कि आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ये टैन टैन जो है वो देखो 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 परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है। फिर से एक बार ये जो टैन है वो परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 यूनिट है, 24 इकाई है। देखो 24 इकाई ये बेस बराबर समझ इसकी वैल्यू ये 7 यूनिट है, 7 इकाई। तो यहाँ पर देखो हमें पता है देखो ये 7 24 25 25 पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस त्रय होता है, पाइथागोरस त्रिपुटी होता है। बोले यहाँ पर देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कर्ण की वैल्यू 25 दैट इज 25 इकाई होगी, 25 इकाई होगी। अब देखो हमें ये दिस 14 10 अल्फा माइनस 75 cos अल्फा माइनस 7 sec अल्फा की वैल्यू आउट करनी। सबसे यहाँ देखो ये 14 का 14 14 का 14 देखो यहाँ पर 10 अल्फा बराबर 24 डिवाइड 7 है। आगे देखो माइनस माइनस देखो यहाँ पर 75 का 75। आगे देखो ये cos अल्फा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये cos जो है तो वो ये दिस बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है, ये cos बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए 7/25 आएगा, 7/25 दैट इज ये cos अल्फा की वैल्यू 7/25 होगी। आगे देखो माइनस माइनस देखो यहाँ पर 7 देखो ये ट्रायंगल हमने क्यों लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्यों ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर हमें ये cos अल्फा निकालना था सिर्फ इसलिए, सिर्फ देखो ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया क्यों, देखो हमें ये cos अल्फा की वैल्यू निकालनी थी इसलिए, cos अल्फा की वैल्यू निकालनी थी इसलिए। और यहाँ पर ये माइनस देखो यहाँ पर sec अल्फा देखो 7/2 देखो ये cos अल्फा का उल्टा होता है, ये sec cos का उल्टा होता है, ये sec cos का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा। मैं यहाँ पर देखो ये sec अल्फा पर ये 25 डिवाइड 7 होगा, ये sec अल्फा पर ये 25 डिवाइड 7 होगा, ये 25 डिवाइड 7 होगा, इसका उल्टा आएगा। आगे बराबर यहाँ पर 7 दूनी 14 होगा। आगे देखो 24 दूनी 48 होता है, माइनस यहाँ पर 25 यहाँ 75 होता है, 7 के 21 होगा, माइनस 7 कैंसल, ये 25 बचेगा, आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हियर ये 48 का 48 आगे ये माइनस 21 माइनस 25 माइनस 40 होगा इक्वल बराबर ये 48 माइनस 40 2 होगा 2 होगा। ये अतः यानी देखो ये इस पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो ये दिस 2 होगा, तो यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब ये देखो, सबसे पहले तो सोचो, ये थीटा का वैल्यू हमें पता हो, अब देखो cos थीटा की वैल्यू निकल गई। मतलब देखो देखो मतलब देखो, ये जो डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ से इसमें से देखो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल का मान निकालना है। तो सबसे देखो यहाँ पर हमारे पास ये 3 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। ध्यान देखो, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल बराबर ये 5/3 होगा। फिर से एक बार देखो, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 5/3 होगा। 5/3 है। देखो हमें also पता है कि also भी नॉट है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। We know that sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर देखो, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, मतलब देखो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो शून्य को लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो यहाँ पर ये एक बार sec स्क्वायर थीटा प्लस एक बार sec स्क्वायर थीटा, देखो 2 बार sec स्क्वायर थीटा होगा, 2 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा होगा। ये देखो इक्वल बराबर यहाँ पर ये 5/3 प्लस 1, देखो ये 5/3 प्लस 1, देखो 8/3 होगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये 3 1 कम 3 होगा, 3 और 1 का गुणा 3 होगा। देखो 5 प्लस 3 8/3 में 3 आएगा। देखो ये 2 चौके 8 होता है, मतलब ये sec स्क्वायर थीटा बराबर ये 4/3 होगा। आगे देखो ये sec थीटा बराबर √4/3 होगा। sec थीटा बराबर √4/3, मतलब यहाँ पर इधर वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, इधर स्क्वायर रूट होगा, दूसरी तरफ ये अंडर लग जाएगा तो टर्म होगा। आगे देखो ये sec थीटा बराबर यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है, और बट्टे में देखो ये वर्गमूल 3 ही रहेगा, वर्गमूल 3 ही रहेगा। देखो हमें 3 का वर्गमूल पते ही नहीं है, 3 का वर्गमूल हमें पते नहीं, इसलिए वर्गमूल 3 ही रहेगा। यानी sec थीटा का मान 2/3 होगा, 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। sec थीटा की वैल्यू 2/√3 होगी। अब जब हमें नो है sec 30 डिग्री 2/√3 होता है, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री। देखो यहाँ पर ही 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। देखो ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री देखो ये 1/2 होता है। देखो cos थीटा बराबर 1/2 होगा, 1/2 0.5 होगा, 0.5 आधा होगा, इसलिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, यदि एक त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC में sin A
बराबर cos b हो तो cos c क्या होगा 1/2 1/2 0 एंड 1। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये sin a बराबर cos b हो रहा है, तो ये कब होगा जब ये a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, तब ये दोनों एंगल का एडिशन योग 90 डिग्री होगा तब। अब जब हमें पता है कि त्रिभुज के ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग तीनों एंगल्स का एडिशन देखो a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री होता है, 180 अंश है ना। therefore देखो यहाँ पर a प्लस b बराबर ये 90 डिग्री है, प्लस c बराबर ये 180 डिग्री होगा। आगे therefore ये प्लस c यानी c बराबर ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा। ये c बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 180 माइनस 90 180 माइनस 90 90 ही होगा, और यहाँ पर डिग्री सब्ट्रैक्शन में भी डिग्री, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, तो c का मान 90 डिग्री होगा, 90 अंश। अब यहाँ पर c की जगह पर 90 रखना, cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री देखो शून्य होता है, यानी देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।